स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार के पंचायत चुनाव में बीजेपी उतारेगी अपने उम्मीदवार, आरा में किया ऐलान। बाज रेलवे स्टेशन पर देर रात टहल रहे थे बदमाश, वहां से जाने को कहा तो दारोगा के पंजरे में मार दी गोली। सीएम के गृह जिले नालंदा में बदमाशों ने दो भाइयों को फोन कर बुलाया, फिर गला रेत कर दी हत्या, लाश को दूसरे गांव में फेंक दिया। मुंगेर में नसबंदी कराने आई महिला की काट दी आंत, अस्पताल का बयान, ऑपरेशन के दौरान चूक होना कोई बड़ी बात नहीं। आखिर में पाकिस्तानी आर्मी जनरल ने कबूला, बलूच आंदोलन को खत्म करना चाहता है चीन, भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने का है मकसद। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार का बदला दिल्ली में लेंगे नीतीश, एमसीडी चुनाव में बीजेपी के सामने ताल ठोकेगा जेडीयू। गोपालगंज में कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के सामने फिर हंगामा, आपस में ही भिड़ गए कांग्रेसी। बिहार प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का परिणाम फरवरी में जारी होगा। निजी कंपनियों की मदद से बिहार के 3 जिलों में रेलवे कॉलोनी बनेगी हाईटेक, बनाए जाएंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। भाजपा बिहार के पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है। भोजपुर में पार्टी के क्षेत्रीय 1 दिवसीय शिविर के दौरान इसका ऐलान किया गया है। बंद कमरे में घंटों चले इस प्रशिक्षण शिविर में तमाम कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी और संगठन मंत्री नागेंद्र जी ने पार्टी के दिए गए निर्देश नेताओं को बताया। पटना के बाढ़ में शनिवार देर रात जीआरपी थाने के एक दारोगा को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उन्हें बाढ़ से पटना रेफर कर दिया गया। पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। खबरों की माने तो शनिवार देर रात विपिन कुमार सिंह बाढ़ रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान दारोगा ने उनसे पूछा कि इतनी रात को स्टेशन पर क्यों घूम रहे हो, अपने अपने घर जाओ। तभी अचानक एक बदमाश ने उन्हें गोली मार दी। गोली दारोगा के पंजरे में लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घटना नालंदा जिले के बिंद थाना इलाके की है। यहाँ के कुशर गांव में 2 युवकों का गला रेत कर लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। मृत युवकों की पहचान सगे भाई के तौर पर हुई है। मृतक रसलपुर गांव निवासी वीरेंद्र पासवान का पुत्र अजय कुमार उर्फ भोला और रंजीत कुमार उर्फ टीटू है। मुंगेर के सदर अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान महिला की आंत कट जाने की खबर को लेकर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया गया। वहीं अस्पताल उपाधीक्षक रामप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान एकाध केस में चूक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी चूक हुई उसे ससमय सुधार कर लिया गया। महिला को बेहतर ऑब्जर्वेशन के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि पार्टी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना आधार बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली में हैं। आरसीपी सिंह ने रविवार को दिल्ली प्रदेश की बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी एमसीडी यानी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर इन दिनों पश्चिम बंगाल में एक्टिव हैं और टीएमसी प्रमुख तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वहां भाजपा को हराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत वे बंगाल में माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को भी अपनी तरफ करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने राजद से संपर्क भी किया है। प्रशांत ने तेजस्वी यादव से बात की है। इसके बाद श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी को बंगाल भेजा गया है। गोपालगंज में बिहार कांग्रेस संगठन को उस वक्त फसीहत झेलनी पड़ी जब बैठक के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के सामने ही आपस में हंगामा करने लगे और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का रिजल्ट जारी की तिथि का ऐलान कर दिया है। बीएसएससी के ताज़ा नोटिस के अनुसार इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का परिणाम 25 फरवरी 2021 तक जारी करने की संभावना है। सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की रेलवे कॉलोनी हाईटेक बनेगी। रेलवे कॉलोनियों के विकास का जिम्मा रेल मंत्रालय के रेल भूमि विकास प्राधिकरण को दिया गया है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने सहरसा के पूर्वी रेलवे कॉलोनी, दरभंगा के दीवाना तकिया कॉलोनी और मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए आर्किटेक्चरल और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चयन के लिए बिड निकाल दिया है। इन कॉलोनियों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। बंगाल के हावड़ा में रविवार को भाजपा ने बड़ी रैली की। इस रैली में स्मृति ईरानी ने मंच से भाषण दिया तो बंगाल दौरा टाल चुके गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल स्पीच दी।
स्मृति ईरानी ने मोदी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने से नाराज ममता पर राम का नाम लेकर भी निशाना साधा। स्मृति ने कहा कि ममता दीदी ने भले ही प्रभु राम को त्याग दिया हो, पर बंगाल में राम राज दस्तक दे रहा है। किसान नेताओं और सरकार के बीच अगली बातचीत 2 फरवरी को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में शनिवार को दखल दिया था। इधर बातचीत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिरफ्तार किए गए हमारे लोगों को छोड़े और बातचीत के लिए मंच तैयार करे। टिकैत ने मोदी की अपील पर कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा को कायम रखेंगे, हम तिरंगे का भी कभी अपमान नहीं होने देंगे। हरियाणा की 18 साल की सोनम मलिक ने 2016 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराकर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने साक्षी को 62 किलोग्राम कैटेगरी में 7-5 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। सोनम की साक्षी पर यह लगातार तीसरी जीत है। उन्होंने 2020 में एशियन चैंपियनशिप और एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में साक्षी को पटखनी दी थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में चीन गई एक्सपर्ट्स की एक टीम रविवार को वुहान पहुंची। टीम ने उसी सी फूड मार्केट में जांच की जहां पहली बार कोरोना वायरस मिला था। टीम के पहुंचने से पहले इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मार्केट के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन में पाकिस्तान सेना के एक जनरल ने पाकिस्तान में बलूच स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में चीन की भूमिका को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने उसे बलूच लोगों के स्वतंत्र संघर्ष को समाप्त करने के लिए 6 महीने का काम दिया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।